चलिए आज हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिवीजन का पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो कंप्लीट कर रखा है। आज हम लोग पार्ट 3 के बारे में सीखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, पार्ट 3 में क्वेश्चन किस तरह से रहेगा ध्यान दीजिएगा। बोलिए, कह रहा है यदि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है तो इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए, आपको इस क्वेश्चन नहीं कराना, आपको इससे सिखा देना है। इस टाइप से अगला क्वेश्चन को कराना है। पहले थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेंगे, उसके बाद पार्ट 3 का क्वेश्चन किस तरह से रहेगा उसके बाद सिखाया जाएगा। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। पहले इसको बनाना हम लोग क्या करेंगे, सीख लेंगे। चलिए बोलिए, इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। बोलिए, यदि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है तो इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। आप बताइए, किसी संख्या पता नहीं, यानी हमको पता, भाज्य पता नहीं। बोला भाज्य पता नहीं है। मान लिए भाज्य कितना है, x। अब बोलिए भाग कितना से देना है, 32 से। भाग देते उसको क्या बोलते हैं, भाजक। 32 से भाग देना। बोला भाग देना है किससे, 32 से। किस में भाग देना है, तो भाज्य में भाग देते, यानी संख्या में भाग देते हैं। अब बताइए 32 से हमको भाग देना है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, तो आपका जवाब होगा 29। बोलिए बोलिए बोलिए, शेषफल कितना प्राप्त होगा, 29। अब क्या कह रहा है, तो इसी संख्या को 8 से भाग देना है। बोलिए संख्या वही है। बोलिए इसी संख्या को आपको 8, यानी संख्या x यानी भाज्य x से। अब बताइए इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। बोला इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो आप कुछ ना करिए, एकदम आसानी से करिएगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा टेक्निक जान लेना। बोला टेक्निक क्या है, ध्यान दीजिएगा। टेक्निक, पहला टेक्निक लगाना। अभी हमको बताइए, पहला शेष दे दिया, दूसरा शेष आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तब बोलिए पहला भाजक कितना है, 32। दूसरा भाजक कितना है, 8। अब यहां पहले सोच लेना है एक बात को। बोलिए क्या 32 8 से कट रहा है, क्या 32 8 से कट रहा है, तो बोलेंगे कट रहा है। जब पूर्णतः कटेगा तो शेष हम लोग बता सकते हैं। बोलिए अगर पूर्णतः कटेगा तो शेष हम लोग बता सकते हैं। तो क्या 32 8 से नहीं कट रहा है, कट रहा है। चाहे दूसरा भाषा में आप ऐसे भी जानिए। बोलिए पहला भाजक है, दूसरा भाजक, ऐसे बोलेंगे क्या दूसरा भाजक जो है क्या पहला भाजक का गुणनखंड है, तो बोलेंगे है। क्या 32 का गुणनखंड है, ऐसे याद रखना है। पहला भाजक दूसरा भाजक से पूर्णतः कट जाए, और नहीं तो क्या दूसरा भाजक पहला भाजक का गुणनखंड होना चाहिए। क्लियर है। तब बोला 32 8 से कट रहा है तो क्या शेष बचेगा, आप बता सकते हैं। क्लियर है। बोलिए अब इसके लिए आपको क्या करना है, पहला शेष को पकड़ना है। बोलिए पहला शेष कितना है, तो आप कहिएगा 29। अब बोला दूसरा शेष निकालने के लिए दूसरा भाजक से आप क्या करिएगा, भाग दीजिएगा। दूसरे भाजक से आप क्या करिएगा, भाग दीजिएगा। तो अब बोलिए दूसरा भाजक से जब भाग दीजिएगा तो 8 3 24 3 बार में लगेगा। बोला यहां शेष कितना निकलेगा, 5। बोलिए यहां शेष हो गया कितना, 5। यह शेष आपसे पूछ रहा है। बोलिए अब शेष कितना हो जाएगा, तो शेष आप कहिएगा कितना, 5। क्लियर है। बोला दूसरा शेष कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसी के सहारा लेकर हम अगला यानी पार्ट 3 के टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए अब इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी संख्या में 12 से भाग देने पर 8 शेषफल आता है, उसी संख्या के 7 गुना में 21 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या हो आएगा। अब बताइए, बोलिए किसी संख्या नहीं जाना यानी भाजक कितना है, तो आप कहिएगा भाजक ना पता x है, मान लिया। बोलिए भाग कितना से देना है, तब भाग देना है उसको भाजक बोलते। बोला कितना से, 12 से, तो शेषफल कितना आता है, तो आप कहिएगा शेष बचता है कितना 8। क्लियर है। अब कह रहा उसी संख्या के 8 गुने, बोलिए संख्या वही नहीं है, सॉरी 7 गुना है, अब संख्या का 7 गुना कर रहा है। बोला उसी संख्या के 7 गुने में अब भाग किससे देना है 21 से, तो शेषफल क्या होगा। अब बताइए, क्या आप बताइए, पहला शेष दिया, दूसरा शेष आपसे पूछा है। क्वेश्चन पार्ट 3 का इस तरह से मिलेगा आपको। बोला इससे पहले रहता था भाजक, पहला भाजक दूसरा का भाजक से पूर्णतः क्या होता था, कट जाता था। अब कट जाता था तो पहला शेष ले क्या दूसरा भाजक से भाग देते थे, शेष पता कर लेते थे। अब आप बताइए, अब आपसे दूसरा शेष पूछ रहा, आप क्या करिए ध्यान दीजिएगा। अब यहां बताइए क्या पहला भाजक दूसरा भाजक से पूर्णतः कट रहा है, तो कहिएगा जो नहीं कट रहा है, तो क्या नहीं शेषफल नहीं बताए, एकदम बताएंगे, थोड़ा चेक कर लेना है। क्या करिएगा, क्या चेक सो सुनिए। बोलिए 12 है, इधर शेषफल 8। अब जब इसी संख्या के 7 गुने में कैसे भाग देना है 21 से, तो शेषफल क्या हो। तो आप ये जगह थोड़ा सा टेक्निक लगाइएगा, चेक कर लेना है जल्दी से, क्या यह 12 क्या 21 से कट रहा है, तो बोलेंगे जो नहीं कट रहा है, तो क्या इस संख्या वही है कि संख्या बदल गया, तो आप कहिएगा संख्या x था अब हो गया 7 गुना। तो एक बात आप जानते होंगे, सेकेंड पार्ट जब वीडियो आपको मिला है तो उसमें बताया गया है जैसा परिवर्तन संख्या में, सीख लीजिए, जैसा परिवर्तन संख्या में वैसा ही परिवर्तन हम लोग क्या करेंगे शेष में। बोलिए जैसा परिवर्तन संख्या में वैसा ही परिवर्तन शेष में। तो आप बताइए शेष को कै गुना करना पड़ेगा, 7 गुना। तो यहां अगर शेष 7 गुना हो रहा है तो 7 8 56। क्लियर है। बोला शेष कै गुना होगा, 7 गुना। तो आप बताइए जब ही 7 गुना हो रहा है तो क्या इहो 7 गुना हो जाएगा। तो आप जल्दी से बताइए 12 गुना अगर 7 करते हैं, अब इसमें हम 21 से क्या करेंगे, भाग देंगे। चेक कर रहे हैं जब 12 क्या 21 से कट रहा है, तो बोला संख्या अगर 7 गुना हो रहा है तो इसमें भी कैसे गुना, शेषफल भी 7 गुना, यानी जैसा परिवर्तन संख्या में वैसा ही परिवर्तन शेष में करेंगे। तो बोलिए शेष कै गुना हो रहा है, 7 गुना। तो क्या भाजक भी कै गुना हो जाएगा, 7 गुना। तो बोलिए अगर भाजक 7 गुना हो रहा है तो 7 गुना 3 करेंगे, 3 से 4 बार। क्या यह पूर्णता विभक्त है, क्या यह पूर्णता विभक्त है, तो बोलेंगे एकदम पूर्णता विभक्त। कितना बार, तो 4 बार विभक्त। यानी सीधे देखना जो विभक्त है कि नहीं, तो चेक कर लिए क्या यह विभक्त है। तो बोलिए जब विभक्त है तो क्या शेष आएगा आप बता सकते। तो बोलिए शेष कैसे निकालते हैं, तब पहला शेष को पकड़ते हैं, कितना है 56, और दूसरा का भाजक कितना है 21। अब बोलिए 21 दूसरा का भाजक कितना है 21 है। अब बोला 21 दूना के 42 करेंगे। अब इधर बचा कितना 4, इधर कितना बचा 1। अभी क्या हो गया, शेष हो गया। बोला शेष कितना प्राप्त होगा 14। यानी आपके प्रश्न का जो आंसर बनेगा, आपके प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो कितना होगा, तो 14 होगा। बोलिए कितना होगा, तो 14 होगा। कहिएगा थोड़ा इसको बेसिकली बताइए। देखिए एकदम बेसिक भी आपको बता दिया जाएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले आप टेक्निक लगा, कुछ ना किए, जैसे लिखल था वैसे। बोला संख्या 7 गुना तो शेषो 7 गुना। अब बोले शेष जब 7 गुना हो रहा है तो क्या 12 को 7 गुना करेंगे तो 12 7 84, क्या 21 से कट रहा है, तो बोलेंगे कट रहा है। और जब पूर्णता कटता है तो शेष क्या बचता हम लोग बताते हैं। बोला शेष बताने के लिए क्या करते हैं, दूसरा का, बोले पहला शेष में दूसरा का भाजक से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब बोलिए जैसी भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना है 14, यानी आपके प्रश्न का आंसर 14 होगा। अब इसको थोड़ा बेसिक दिखा देते, ध्यान दीजिएगा। अब इसको थोड़ा हम बेसिक बनाते हैं, हो गया होगा। चलिए अब इसको थोड़ा हम बेसिक बताते हैं।
थोड़ा सा बेसिक अगर ध्यान दीजिएगा एकदम आसानी से कर सकते हैं। चलिए आ जाइए, बेसिक बताते हैं, ध्यान दीजिए। बोला किसी संख्या में 12 से भाग देना, संख्या ना जानकारी है, मान लिए x, भाग कितना से देना है 12 से। बोला किसी संख्या में 12, यानी संख्या ना पता है, x है, 12 से क्या कर रहे, भाग दे रहे। अब भाग दीजिएगा तो कुछ ना कुछ बार में लगबे करेगा, और शेष के बार, मान लिए के बार में लगा, शेषफल कितना गिरा था 8 गिरा। बोला शेष कितना गिरा 8। क्लियर है। अब यहाँ आप बताइए अभी संख्या कितना हो जाए, यानी भाज्य कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा भाज्य बराबर, यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यानी आप बोलिए x का मान हो गया 12 के प्लस कितना 8। अरे यह ना भाज्य है, हो एकरा बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेष। क्लियर है। ऐसे पहले हम पहला पार्ट में इसको हम कंप्लीट कर रखे हैं, बता रखे हैं जिसको क्या बोले, यानी सब को नामकरण किया गया है। अब आप मुझे बताइए, यानी x का मान हो गया 12 के प्लस 8। अब आपको क्या करना है, बोलिए संख्या हो गया 12 के अब प्लस में 8। अभी संख्या निकल गया, अभी संख्या को, संख्या उसी संख्या, यानी संख्या वही है, उसी संख्या के 7 गुने में, कै गुने में 7 गुने में, अब इसका कै गुना करना है 7 गुना। आप बोला कैसे भाग देना है, 21 से भाग देना है, तब शेष क्या बचेगा, आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो अब शेष क्या बचेगा, आपसे पूछा जा रहा था, आप कुछ ना करें, एकदम आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाइएगा तो बोलिए इधर लिख सकते हैं 12 गुना 7 यानी 84। बोलिए इधर लिखेंगे 84 के, इधर लिखेंगे 56, अब बोलिए बट्टा में 21। क्लियर है। अब आप मुझे बताइए, आप इसको थोड़ा समय के लिए ऐसे लिख सकते हैं, इधर 84 के अब बट्टा में 21, इधर लिखेंगे 56 बट्टा में 21। क्लियर है। अब बोलिए यहाँ अगर आप काटते हैं 21 से, ये पूरा बार में कट, यानी यहाँ शेषफल क्या हो जाएगा 0, यहाँ शेषफल होगा 0। कहिएगा जो कैसे, के का मान अब 1 रखिए, 2 3 4 5 कुछ भी रखिए, क्या 84 को तो 21 पूर्णतः जब काट, जब नीचे कुछ है ही नहीं तो शेषफल 0 हो गया। और जब शेषफल यहाँ 0 हो गया तो यहाँ से बोलिए यहाँ से शेषफल 0 हो गया, लेकिन यहाँ तो शेषफल देगा। तब बताइए यहाँ शेष कितना हो जाएगा, यहाँ शेष जो आपका हो जाएगा, बोलिए 21 दूना 42 करेंगे तो 56 में से 42 हटा देते हैं तो कितना 14, यानी आपके प्रश्न का आंसर कितना बनेगा 14। बोलिए आपके प्रश्न का आंसर कितना बन जाएगा 14, यानी बेसिकली भी बनाइएगा तो एकदम जल्दी बना सकते हैं। क्लियर है। बेसिकली अगर आप बनाते हैं तो आप जल्दी बना सकते हैं, ना तो टेक्निक अभी दी है जो आप तुरंत बना सकते हो। क्लियर है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, देख चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है यदि किसी संख्या में 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल 5 आता है। यदि उस संख्या के 10 गुने को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। बोलिए संख्या नहीं, भाज्य कितना है, भाज आपका बताइए, ना जानकारी है x मान ली, भाग कितना से देना है तो भाजक हो गया बताइए 12। अब बच रहा उस शेषफल है कितना, तो आपका जवाब होगा शेषफल बताइए कितना है तो 5। क्लियर है। अब कह रहा है यदि उस संख्या के 10 गुने, बोलिए संख्या का 10 गुना करना है, संख्या का 10 गुने में 8 से क्या करना है भाग देना है, तब शेषफल क्या होगा बताइए। अभी आपको इस टाइप का टेक्निक भी बताया गया और बेसिक भी बता दिया गया है। बोलिए टेक्निक से बनाइएगा, एकदम आसानी से बना सकते। टेक्निक क्या लगाना है सो सुनिए। आप पहला काम क्या करिएगा, पहले आप चेक करिएगा क्या दूसरा, बोलिए पहला भाजक दूसरा से पूर्णतः कट रहा है, तो क्या अभी कट रहा है तो बोलेंगे पूर्णतः नहीं कट रहा है। लेकिन टेक्निक क्या, क्वेश्चन क्या कहा है, संख्या था x, 12 से भाग दिए 5 बचा। अब संख्या का 10 गुना है, तो आपको याद होगा जैसा परिवर्तन इधर संख्या में होता वैसा परिवर्तन हम शेष में करते।
बोला शेष को अगर 10 गुना करिएगा तो इधर कितना हो जाएगा 50। बोला शेष को हम 10 गुना करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 50। अब बताइए क्या 12 8 से कट रहा है? तो बोलेंगे नहीं कट रहा है। तो यहाँ थोड़ा चेक कर लेंगे। क्या चेक करिएगा? ध्यान से सुनिएगा। बोलिए इधर 12 है, चेक कर रहे हैं। बोलिए इधर 12 है। अब बोला कै गुना हुआ है? संख्या 10 गुना। तो बोला एकरा में अगर 10 से गुना तो यहाँ भी 10 से गुना हुआ होगा। तो आप बताइए इधर अगर 10 से हम गुना करते हो अब कितना से काटना है? 8 से। अब बताइए क्या 4 से ही 2 बार में कट रहा है? तो 4 से 3 बार में। क्या यह 5 बार में विभक्त है? तो बोलेंगे एकदम विभक्त है। क्या यह कट रहा है? क्या यह कट रहा है? तो बोलेंगे कट रहा है। यहाँ चेक कर लिए, यहाँ चेक कर लिए पूर्णतः विभक्त है। जब पूर्णतः विभक्त होता है तो शेष क्या अवस्था हम लोग बताते हैं। तो बोला शेष कैसे निकलता है? बोलिए पहला शेष 5, अब पहला शेष हो गया 50। अब दूसरा शेष आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो आप कुछ ना करिए, पहला शेष को पकड़िए और दूसरा का भाजक से क्या करिए? भाग दीजिए। दूसरा भाजक से क्या करना है? भाग देना है। तो आप बताइए कै बार में लगेगा? 8 छक 48 यानी 4 8। बोलिए शेषफल कितना गिर रहा है? तो 2 हो रहा है। बोलिए शेष कितना बचा? 2 यानी यह आपका क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। बोला शेष कितना हो गया? तो 2 हो गया। अब अगला क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ चेक कर लेना है पूर्णतः विभक्त होगा। 12 जो है क्या 8 से कट रहा है? नहीं। तो जैसा ध्यान से जैसा परिवर्तन संख्या में वैसा ही परिवर्तन शेष में करें। तो बोला करीब कै गुना हो रहा है? 10 गुना। तो यहाँ भी 10 गुना, तो यहाँ भी 10 गुना हो जाएगा। अब एक चेक को 120 हो गया। क्या यह 8 से नहीं कट रहा है? एकदम कट रहा है। और जैसे ही पूर्णतः कटेगा तो शेष क्या बचेगा हम बताएंगे। क्या बताना है? तो पहला शेष में दूसरा का भाजक से क्या करते हैं? भाग देते हैं। और जो बचता है क्या कहलाता है? शेष। यानी ये आपके प्रश्न का क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।